हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 2.1 में पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। अब जैसे ये देखते हैं, पहला क्वेश्चन है ये 4x² - 3x + 7। सेकेंड पार्ट है y² + √2। तीसरा पार्ट है 3√t + t√2 और चौथा पार्ट है y + 2/y और पांचवा पार्ट है x⁻10 + y⁻3 + t⁻50। अब हम इस क्वेश्चन को देखो सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमारा ये पहला क्वेश्चन आ गया। पहला पार्ट है 4x² - 3x + 7, हमने ब्रैकेट में लिख दिया है, ये बहुपद है क्योंकि चर राशि की घात पूर्ण संख्या है। चर राशि की घात पूर्ण संख्या है, इसका अर्थ ये हुआ, देखें यहाँ पर ये घात पूरी है यहाँ पर, और ये देखें x पर भी एक घात है, ये घातें सब पूर्ण घातें हैं, इसीलिए हम कह देंगे कि ये बहुपद है। दूसरा पार्ट है y² + √2, यहाँ चर राशि y है, y पर भी घात पूर्ण है, इसीलिए हमने लिख दिया बहुपद है क्योंकि चर राशि की घात पूर्ण संख्या है। तीसरा पार्ट है 3√t + t√2, यह बहुपद नहीं है क्योंकि चर राशि t की घात पूर्ण नहीं है, क्योंकि देखो ये लिखा है √t का मतलब हो गया t⁻1/2। 1/2 जो संख्या है वो पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए ये बहुपद नहीं है। हम ये कह सकते हैं ये बहुपद नहीं है। अगला क्वेश्चन है इसी के बाद में y + 2/y, तो हम इसको लिख सकते हैं y + 2/y है, y को ऊपर ले जाएंगे, घात माइनस की हो जाएगी -1, तो हम यहाँ भी ये कह सकते हैं कि ये बहुपद नहीं है क्योंकि यहाँ देख रहे हैं y⁻1 है, y⁻1 संख्या पूर्ण संख्या में नहीं होती है, ये ऋणात्मक पूर्णांक है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये बहुपद नहीं है। अगला पार्ट देखते हैं हम लोग कि यहाँ लिखा है x⁻10 + y⁻3 + t⁻50, ये बहुपद है क्योंकि यहाँ 3 चरों में बहुपद है, चरों की घात पूर्ण संख्या है। हम इसको ये कह सकते हैं बहुपद तो है, किंतु ये 3 चरों में है, x में, y में और z में। x में है, y में है और z में है, तो ये बहुपद है 3 चरों में। इसी प्रकार से अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ देखें क्या कह रहा है। दूसरा, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक बताना है। गुणांक का मतलब है जो x² के आगे दिया हुआ होता है। जैसे हम देखें यहाँ x² ये लिखा है, x², तो x² के आगे कुछ नहीं लिखा दिखाई दे रहा, प्लस का चिन्ह लिख रहा है, तो हम इसका यहाँ पर कह सकते हैं गुणांक 1 है। गुणांक कितना है? 1 है। इस तरीके से बता सकते हैं x² का गुणांक 1 है। यहाँ हम देखेंगे यहाँ पर x² है, x² के आगे लिखा -x², इसे हम लिख सकते हैं -1x², तो इसमें x² का गुणांक हो गया -1। इस प्रकार से हम बता सकते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं x² के संग लिखा है π/2x², तो यहाँ गुणांक हो गया π/2। इसी प्रकार इस वाले क्वेश्चन में देखें, हमारे पास लिखा है √2x, √2 और x है, तो यहाँ गुणांक हो गया √2। x का गुणांक क्या हो गया? √2। लेकिन इस क्वेश्चन में ये कह रहा था x², ये भी ध्यान देना है कि x², इसमें x² वाला पद नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि x² का गुणांक 0 है। इस बात का ध्यान रखेंगे चौथे पार्ट में। फिर ध्यान दें कि यहाँ पर x² वाला पद नहीं है, ये x² का गुणांक पूछ रहा है, इस बात का विशेष ध्यान देना है। सही है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। चर x में द्विघात बहुपद का व्यापक रूप लिखिए। चर x में द्विघात का व्यापक रूप देखिए हमने कैसे लिखा है। ये हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। इसका देखें, हमारा क्वेश्चन नंबर शुरू होता है, चर x में द्विघात बहुपद ax² + bx + c। a क्या है? x² का गुणांक है, a यहाँ पर x² का गुणांक है, b x का गुणांक है, c कांस्टेंट हो गया। इस तरीके से द्विघात का व्यापक रूप हो गया।
इससे अगला क्वेश्चन था, चौथा क्वेश्चन है कि 35 घात का एक द्विघात बहुपद लिखिए। हमने लिख दिया द्विपद, सॉरी हाँ, 35 घात का द्विपद बहुपद लिखना है जिसमें दो पद हों। तो हमने लिख दिया ax की पावर 35 प्लस बी। आप लोग एक ही जगह पे कोई संख्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 5 लिख दें, कुछ भी लिख सकते हैं। प्लस बी के स्थान पर +5 +6 +7 कुछ भी लिख सकते हैं, या -5 -2 -3 कुछ भी लिख सकते हैं। चाहे प्लस में लिख दें चाहे माइनस में लिख दें, चाहे ए का मान लगा दें चाहे ए का मान लिख दें। अगर हम उसको कहें कि एल्जेब्रिक रूप में लिखना है तो ए की पावर 35 प्लस बी लिख दिया। एक्स यहाँ पर अगला है 100 घात का एक पदीय बहुपद। 100 घात होनी चाहिए, एक पदीय होना चाहिए। हमने लिख दिया ए एक्स की घात 100। ए का मान कुछ भी कर सकते हैं जैसे पिछले सवाल की तरह कि यहाँ पे हम 2 भी लिख सकते हैं, सभी आंसर सही होंगे। अगला क्वेश्चन है बहुपदों की घात बताना। 5वें क्वेश्चन में है, यहाँ पे ये बहुपद दिए हुए हैं आपके सामने, इनकी हमें घात बतानी है। तो सबसे पहले समझ लीजिए, जो बहुपद दिया हुआ है उस बहुपद की हम देखेंगे सबसे बड़ी घात। क्या देखेंगे? सबसे बड़ी घात। देखो यहाँ पे घात 3 है, यहाँ घात 2 है, यहाँ पे घात 1 है, तो सबसे बड़ी घात क्या है? 3। तो इस बहुपद की घात हो गई 3। दूसरा पार्ट देखें, यहाँ पर बाई स्क्वायर है, यहाँ पर बाई की बड़ी घात कितनी है? 2 है। ये घात 2 दिख रही है, तो यहाँ पर भी इसकी घात हो गई 2। यहाँ पर टी बहु, यहाँ पे चर राशि टी है, टी की घात 1 है, इसलिए इसकी घात हो गई 1। अगले वाले में देखें 3 लिखा है, 3 को लिख सकते हैं 3 एक्स की घात 0, या हम लिख सकते हैं 3 वाई की घात 0, या लिख सकते हैं 3 जेड की घात 0। तो इसमें चर राशि की घात क्या होगी? 0 होगी। ये क्या है? 0 है। तो यहाँ हम कह सकते हैं इसकी घात 0 हो गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 6, कौन कौन से बहुपद रैखिक और कौन कौन से द्विघातीय तथा त्रिघातीय हैं? हमें ये बताना है कौन से रैखिक हैं, कौन से द्विघातीय हैं, कौन से त्रिघातीय हैं। इसको समझने से पहले समझ लीजिए, जो हमारे पास बहुपद दिया हुआ है उस बहुपद में चर राशि की उच्च घात देखेंगे। अगर उच्च घात 2 है, जैसे ये पहला सवाल है, यहाँ देख रहे होंगे, इसमें चर राशि की उच्च घात 2 है, तो ये द्विघातीय बहुपद हो गया। यहाँ चर राशि की उच्च घात 3 है, त्रिघातीय बहुपद हो गया। यहाँ पे उच्च घात 2 है, तो यहाँ पे हम बोल देंगे इसको द्विघातीय बहुपद कह दिया। आगे देखें 1 + x, जिस पद में जिसमें चर राशि की घात 1 होती है वह कहलाता है रैखिक बहुपद हो गया। ये हमने 4 खंड कर दिए, शेष खंड आप लोगों को करना है। क्वेश्चन नंबर 7वां है, बहुपद को मानक रूप में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पहला पार्ट है 3x + 5 मानक रूप में लिखें। तो ध्यान दीजिए, बहुपद को मानक रूप में लिखने का मतलब है कि बहुपद में चर राशियों की घातों को आरोही क्रम में लिखें या अवरोही क्रम में लिखें। जैसे यहाँ पर x की घात यहाँ 1 है 3x, और 5 यहाँ कांस्टेंट आ गया चर, तो हमने इसका मानक रूप लिख दिया 3x + 5 एज इट वैसा ही लिख दिया। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 + 3x। दूसरा है 2y + 3 - 5y², इसका मानक रूप लिखेंगे, पहले बड़ी घात लिख दी, -5y² + 2y + 3। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 को पहले लिख दिया, +2y लिख दिया, फिर -5y²। आरोही क्रम या अवरोही क्रम, पहला वाला ये लिखा हुआ है अवरोही क्रम में, बाद में आरोही क्रम में। घातें बढ़ते हुए क्रम में या घातें घटते हुए क्रम में, तो हमने पहले घातें घटते हुए क्रम में लिखी हैं, फिर घातें बढ़ते हुए क्रम में लिखी हैं। अगला पार्ट है देखें, x की पावर 4 - 3x² + 1, ये अवरोही क्रम में दी हुई थी, उसी तरीके से भी लिख सकते हैं। या इसे हम ऐसा लिख सकते हैं 1 - 3x² + x की पावर 4। 5वां है मानक रूप, 5 का मानक रूप 5 ही होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 1 - 2y + 3y की पावर 6, इसका मानक रूप बनाना है। तो क्या काम किया, 3y की पावर 6 को पहले लिख दिया, -2y + 1, या हम इसको लिख दिया 1 - 2y + 3y की पावर 6। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।
ये एक्सरसाइज आप लोगों की पूर्ण हुई। कोई किसी प्रकार की समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, बताएं कहाँ पर हमें प्रॉब्लम आ रही है। धन्यवाद।